होली की कहानी। आखिर होली क्यों मनाई जाती है? होली मनाने का क्या कारण है? आज हम होली पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी लोक कथाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज हम सुनेंगे प्रहलाद और होलिका दहन की कहानी। प्रहलाद और होलिका दहन की कहानी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, होलिका कौन थी? इसका उत्तर है, होलिका एक राक्षसनी थी जो हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ थी। दूसरा प्रश्न है, प्रहलाद किसका भक्त था? इसका उत्तर है, प्रहलाद विष्णु का भक्त था। तीसरा प्रश्न है, होलिका प्रहलाद की कौन थी? इसका उत्तर है, होलिका प्रहलाद की बुआ थी। अब हम सुनेंगे होलिका दहन की पूरी कहानी। कहानी को पूरा सुनें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और आपको पता लगेगा कि होली क्यों मनाते हैं। बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था। हिरण्यकश्यप एक दैत्य था। इस दैत्य की पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप ने अपने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। जब वह तपस्या कर रहा था, इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर दिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न दिन रात में हो, न भवन के बाहर हो, न भवन के अंदर हो, न भूमि में हो, न आकाश में हो मेरी मृत्यु। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह घमंड में चूर हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हर बार बचा लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कुएं में फेंक दिया, तब भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर देने की कोशिश की। प्रहलाद के मुख में जहर भी अमृत में बदल गया। तब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को जंगली हाथी के नीचे कुचल दिया जाए, लेकिन तब भी प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद प्रहलाद को जहरीले सांपों के साथ एक कमरे में रखा गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका की एक चुनरी में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह चुनरी होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर में लिपट गई।
होलिका जलकर आग में भस्म हो गई। होलिका को यह नहीं पता था कि वरदान केवल तभी काम करता है जब वह अकेले आग में प्रवेश करती है। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और राक्षस का अंत हो गया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। होली को भक्त की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। कोई भी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक सच्चे भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता, उसे कोई नहीं बचा सकता, जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।